यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्दे वह्निर्धत्ते धरणिरुदधे लङ्घते नैव वेलाम् सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणो नः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अनुपम नेता प्रमुख स्वामी जी महाराज। वैसे तो स्वामी जी एक आध्यात्मिक प्रतिभा थे, लेकिन आधुनिक मैनेजमेंट वर्ल्ड में चाहे कोई भी नई किताब लिखी जाए, चाहे कोई भी नया कॉन्सेप्ट आए, यदि उस दृष्टिकोण से यदि स्वामी जी को देखा जाए तो स्वामी जी एक सर्वोत्तम नेता भी रहे हैं, एक सर्वोत्तम कुशल आयोजक भी रहे हैं। जो आजकल की टॉप रैंकिंग कंपनीज में ज्यादातर उनकी लीडरशिप के बारे में कहा जाता है, वह है सर्वेंट लीडरशिप। तो यह सर्वेंट लीडर कैसे होते हैं? रॉबर्ट ग्रीनलीफ करके AT&T कंपनी के एक बहुत हाई कैडर के ऑफिसर, उन्होंने एक शोध निबंध लिखा था, द सर्वेंट एज ए लीडर। तब से यह कॉन्सेप्ट बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो आज उस संदर्भ में स्वामी जी को, उनके व्यक्तित्व को पहचानने का प्रयत्न करेंगे। सर्वेंट लीडरशिप की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, सर्वेंट लीडरशिप इज ए लीडरशिप फिलॉसफी इन विच द मेन गोल ऑफ द लीडर इज टू सर्व। A servant leader shares power, puts the needs of the employees first and helps people develop and perform as highly as possible. मतलब कि सर्वेंट लीडर्स वह होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ही सेवा करना होता है। यही सेवा भावना से जन्मी हुई नेतृत्व की शक्ति, उसे ही सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के बारे में हम जब सोचते हैं तो स्वामी जी कभी ऐसी कोई मैनेजमेंट की किताब पढ़ने नहीं गए हैं, ना ही उनको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मालूम होगा, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से ही एक उत्कृष्ट सेवक रहे हैं। हमेशा से हरदम उनकी सेवा भावना, किस प्रकार से अन्य लोगों को आगे किया जाए, खुद पीछे रह के अन्य का उत्कर्ष हो, यही उनका जीवन मंत्र था। दूसरों के उत्कर्ष में अपना उत्कर्ष, दूसरों के सुख में अपना सुख समझने वाले स्वामी जी, जब उनके गुरुहरि, उनके गुरुजी शास्त्री जी महाराज ने प्रमुख स्वामी महाराज को इस संस्थान का प्रमुख बनाया था, उसी दिन की प्रतिज्ञा के सामने जब हम देखते हैं, उस प्रतिज्ञा में स्वामी जी कहते हैं प्रमुख स्वामी महाराज कि मैं आज आप गुरुश्री, मतलब कि शास्त्री जी महाराज के समक्ष जब वे आशीर्वाद ले रहे थे और संबोधन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मैं आज आप गुरुश्री समक्ष और इस सभा के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरा कर्तव्य बराबर निभाकर अपनी इस संस्था को मेरे देह की भी लेश मात्र चिंता किए बगैर पूर्ण रीत से वफादार होकर मैं आपका कृतकृत्य बनूंगा। आपने जो यह अक्षर पुरुषोत्तम ज्ञान रूपी बगीचे का जो उद्भव किया है, उसको मैं पूरी रीत से उसकी अभिवृद्धि हो, उसके लिए हर रोज संपूर्ण खंत से मेरा संपूर्ण प्रयत्न करके इस पूरे सत्संग की आशीर्वाद लेने की अभिलाषा रखता हूं, मनसा रखता हूं, वह आप पूर्ण करे, यही आपसे प्रार्थना है। इस प्रतिज्ञा का एक एक शब्द मानो कि जीवन के अंतिम सांस तक प्रमुख स्वामी जी ने निभाया है, उन्होंने इसका पालन किया है। खुद को एक उत्कृष्ट अक्षर पुरुषोत्तम का सेवक बताकर जो भी अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के संबंध में आने वाले हैं, ऐसे संत और भक्त की सेवा, यही मान लो उनका पूरा जीवन रहा है। यह प्रतिज्ञा थी 1950 की। तब से लेकर
सभी प्रमुख वर्णी दिन हर साल आते हैं, यही उनकी विभावना रही है अंतिम दिन तक। 1981 में जब 31वां प्रमुख वर्णी दिन था, तब भी प्रमुख स्वामी महाराज की यही मनसा थी। उन्होंने कहा था कि आप सब लोग मेरे सिर के मुकुट के समान हो और आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं अच्छी सेवा कर सकूं। सेवा करने का मान लो कि उनका यह प्रण था। एक बार किसी ने पूछा कि स्वामी जी आपको क्या बनना पसंद है, तुरंत ही उन्होंने कहा सेवक। हाँ, वे सच्चे सेवक रहे हैं और उसी सेवक भावना से, सेवा भावना से ही उन्होंने पूरी संस्थान का नेतृत्व किया है। इसी विभावना को समझाते हुए एक चाइनीज चिंतक लाओ त्जू, उन्होंने अपनी कृति ताओ ते चिंग, मतलब कि सदाचार की रीत सीखने की उत्कृष्ट रीत, उसमें उन्होंने बताया है कि द रीजन वाई रिवर्स एंड सीज रिसीव द होमेज ऑफ 100 माउंटेन स्ट्रीम्स इज दैट दे कीप बिलो देम, thus they are able to reign over all mountain streams. So the sage, wishing to be above others, stays below them, wishing to be before them, stays behind them. Thus, though the sage be above others, they do not feel the weight. Though the sage be before others, they do not count it as an injury. Unassuming, using power, honestly listens to all and care for his or her constituents, stretches his or her constituents. इस उक्ति में, इस उनकी कृति में उन्होंने कहा है कि नदियां और समुद्र सैकड़ों पर्वतीय धाराओं का सत्कार प्राप्त करते हैं। जब पर्वत से धारा निकलती है तो अंत में नदी और समुद्र को मिलती है। ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि नदियां और समुद्र अपना स्थान सबसे नीचे रखते हैं तो ऊपर से आने वाली धारा उसमें घुल मिल जाती है। इसी प्रकार जो ऐसे सर्वेंट लीडर है, मतलब कि जो ऐसे सेवक है, वे अपने आप को सबसे नीचे रखते हैं। उनका जो हृदय, उनके हृदय पर शासन करते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि सबसे अपने आप को सबसे नीचे रखकर उन सबके पथ को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे संत का स्थान सबसे ऊंचा होने के बावजूद वे इतने निर्माणी है, वे इतने सेवक भावना से रहते हैं, तो उनके अगल बगल में रहने वाले किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होता कि जिससे कि उनको कोई डर लगे। वे सब उनके साथ घुल मिल जाते हैं क्योंकि यह संत अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं, सबसे नीचे रखते हैं। रॉबर्ट ग्रीनलीफ इस आर्टिकल में लिखते हैं कि इट बिगिंस विद द नेचुरल फीलिंग दैट वन वांट्स टू सर्व फर्स्ट, देन कॉन्शियस चॉइस बिगिंस वन टू एस्पायर टू लीड। मतलब कि सबसे पहली भावना उनकी रहती है कि मैं किस प्रकार अच्छे से अच्छी सेवा करूं, और उसी से उनका नेतृत्व पनपता है। इसीलिए उनको सर्वेंट लीडर कहते हैं। वैसे तो सेवा भावना की बात है, लेकिन फिर भी जब कंपनीज में इस कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं तब कहते हैं कि सर्वेंट लीडर के 10 लक्षण होते हैं, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स। उस आयाम से भी यदि स्वामी जी को देखा जाए, परखा जाए, तब भी स्वामी जी वह सभी लक्षणों में परिपूर्ण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है, ऐसे जो सर्वेंट लीडर है उनकी श्रवण शक्ति के बारे में, लिसनिंग। कहते हैं कि द सर्वेंट लीडर सीक्स टू आइडेंटिफाई द विल ऑफ अ ग्रुप एंड हेल्प्स टू क्लैरिफाई दैट विल। ही और सी लिसन्स रिसेप्टिवली टू व्हाट इज बीइंग सेड एंड अनसेड। ऐसे जो सर्वेंट लीडर रहते हैं वह सबको सुनते हैं और जो कही गई बात है उसको तो सुनते ही है, जो नहीं कही गई बात है, मतलब कि सामने वाले की दिल की बात, उसके हृदय की भावना, उसको भी भली भांति पहचानते हैं। ऐसे है प्रमुख स्वामी जी महाराज। उन्होंने पूरी जिंदगी भर अन्य लोगों को केवल सुना है, चाहे फिर वह प्राइम मिनिस्टर हो या एक पियून हो, चाहे फिर वह राष्ट्रपति हो या फिर सारंगपुर गांव का रगा भरवाड़ हो, चाहे फिर वह अमेरिकन वासी हो या फिर एक आदिवासी हो, चाहे फिर वह एक बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सबको हरदम प्रमुख स्वामी जी ने बड़े भाव से और चाव से सुना है। सबकी भावना को उन्होंने पहचाना है और उनमें इतना रस, उसमें उतना अपना जो इंटरेस्ट दिखलाया है, जताया है कि सबको वह इतना प्यार करते थे और प्यार पाते भी थे। प्रमुख स्वामी जी की एक विशेषता यह रही थी कि उनका पूरा जीवन पब्लिक लाइफ था। मतलब कि हरदम वह सार्वजनिक जीवन जीते थे, लोगों के बीच में रहते थे। सामान्यतः आदमी को दिन में कुछ समय ऐसा चाहिए कि जिसमें उसे थोड़ा प्राइवेट, एक एकांत स्थल, एकांत समय चाहिए। लेकिन प्रमुख स्वामी जी के बारे में जब सोचते हैं, जब वह भोजन पाते थे, जब वह खाना खाते थे, तब भी हमारे जैसे संत, कार्यकर, हरिभक्त, छोटे छोटे बालक कुछ न कुछ प्रस्तुति करते थे और प्रमुख स्वामी जी बड़े एकाग्र चित्त से उसको भी सुनते थे। जब वह वॉकिंग करते थे तब भी कोई न कोई कीर्तन गान करता, कोई कथा वार्ता करता, कोई प्रसंग
कहता तो प्रमुख स्वामी जी बड़े चाव से उसे भी सुनते थे। उनके भोजन के समय, उनके सोते वक्त, सभी समय पूरा दिन पत्र लेखन हो, पत्र श्रवण हो, किसी का भी मतलब कोई प्रश्न लेकर आए तो पूरा दिन उनका ऐसा रहता था कि मान लो उनका पूरा अपने लिए कोई समय और शक्ति नहीं है, सब औरों के लिए है, पूरे समाज के लिए है। एक बच्चे ने जब प्रमुख स्वामी जी का आसन संत लोगों ने थोड़ा ऊंचाई पर रखा था तो उसने विनती की, एक चिट्ठी भेजी कि स्वामी जी आप बहुत ऊपर हाइट पर है तो मैं आपसे मिल नहीं पाता, आपसे बातचीत नहीं कर सकता, आपसे कुछ कह नहीं सकता। तब प्रमुख स्वामी जी ने तुरंत ही अपने परिचारकों को कहा और तुरंत ही अपने आसन को हरदम नीचा रखने को बोला। एक बच्चे की भी विनती वो सुनते हैं तो ऐसी श्रवण शक्ति और श्रवण भक्ति प्रमुख स्वामी जी में हमें दिखाई देती है। दिनांक 5/5/2004 एडिसन में यूएस में स्वामी श्री थे और जब उनकी गाड़ी मंच की ओर जा रही थी तभी उन्होंने बड़ौदा के अनिल भाई पटेल को देखा और अनिल भाई पटेल को जैसे ही देखा उनको नजदीक बुलाया और कहा कि अनिल भाई आपका जो वो दर्द था, जो आपकी बीमारी थी, अब कैसा है आपको? अनिल भाई को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 7 साल पहले उन्होंने एक पत्र द्वारा स्वामी जी को बोला था कि स्वामी जी मुझे कमर का दर्द रहता है। आज 7 साल बीत गए और अभी कोई आयोजन में अचानक ही उनकी भेंट हुई थी और तब भी स्वामी जी उनको पहचान जाते हैं और उनकी बात कही गई उसके रोग को स्वामी जी सुनते हैं और स्वामी जी उनसे पूछते हैं कि कैसा है अभी आपका कमर का दर्द। तो इतने प्रेम से स्वामी जी सबको सुनते थे। एक दफा स्वामी जी विदेश विचरण में थे, विदेश यात्रा में थे और निर्जला एकादशी का उपवास था। सुबह से लेकर रात तक 2100 किलोमीटर की यात्रा ऑलरेडी हो चुकी थी। उनको बड़ी थकान लगी थी। रात को 10:15 बजे वह जब पूरा कार्यक्रम समेटकर वल्लभ भाई के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर चेष्टा गान करके और आराम में जाने की तैयारी में ही थे और तभी 2 मुमुक्षु वहां पर आते हैं, 2 भक्तजन वहां पर आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी एकादशी के दिन हम हर एकादशी को रात को भजन कीर्तन करते हैं, हमारी इच्छा है कि आप भी भजन कीर्तन में सम्मिलित हो। पूरा दिन थक चुके थे, 2100 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही भक्तों ने यह बात कही तो स्वामी जी ने तुरंत कहा कि चलो हम चलते हैं और वहां पर भजन में जुटे। 1-2 पल के लिए नहीं, पूरा आधा घंटा तक भजन किया और फिर रात के करीबन 11:45 बजे वो आराम में गए। तो इतने थक जाने के बाद भी वह लोगों को सुनते थे। जब कोई हरिभक्त पत्रों के द्वारा अपने प्रश्न स्वामी जी को सुनवाने का प्रयत्न करते थे, उनको भेजते थे पत्र, तब भी स्वामी जी इतने एकाग्रचित्त से कहीं से भी समय निकालकर उस पत्र का जवाब देते थे। और कई बार तो ऐसा रहता था कि स्वामी जी खुद बीमार रहते थे, उनकी तबीयत नाजुक रहती थी, फिर भी स्वामी जी हरिभक्तों के प्रश्नों को सुनने में कभी उन्होंने देरी नहीं की है। 2006 की साल थी और सारंगपुर में प्रमुख स्वामी महाराज विराजमान थे। आंखों में इन्फेक्शन था और डॉक्टरों ने एक आंख पर तो ज्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से पैड लगाया हुआ था और तब भी स्वामी जी कहते हैं कि लाओ हमें पत्र को पढ़ना है। हरिभक्तों के पत्रों को पढ़ने के लिए जब बैठते हैं, सेवक संत कहते हैं कि आपकी आंख में तकलीफ है और फिर भी आपके यह पत्र पढ़ने का जो कार्यक्रम है वह तो ठहरता ही नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि देखो यदि अभी ठहराएंगे तो बड़ा ढेर हो जाएगा पत्रों का, क्योंकि हर रोज सैकड़ों पत्र स्वामी जी के पास आते थे, स्वामी जी उनके उत्तर भी देते थे और ऐसी परिस्थिति में भी स्वामी ने अपना क्रम चालू रखा और पत्रों की सुनवाई चालू रखी और कहा, वह सेवक संत ने कहा कि स्वामी जी मैं आपको इस पत्र में जो भी लिखा हुआ है उसका सारांश सुनाता हूं, आप उत्तर देते जाइए। स्वामी ने कहा कि नहीं, मुझे भी पत्र दो, मैं भी पढ़ता जाता हूं और तुम सुनाते भी जाओ, तो एक साथ 2-2 पत्र का काम चले। तो उस प्रकार से स्वामी जी ने ऐसी परिस्थिति में भी हरिभक्तों के प्रश्नों को सुना है। एक बार ब्रह्म विहारी स्वामी जी ने स्वामी जी को कहा, प्रमुख स्वामी जी महाराज को, कि स्वामी जी कोई सरकारी अधिकारी भी रहता है तब भी वह अपने काम के लिए इतना ज्यादा पठन पाठन नहीं करता है। स्वामी जी ने कहा कि यह काम नहीं है, यह सब तो प्रेम के पत्र है। हरिभक्तों के प्रश्नों को स्वामी जी प्रेम के पत्र गिनाते हैं, मतलब कितना उनको लगाव और प्रेम था हरिभक्तों के प्रति कि उनके पत्रों को भी अच्छी तरह से सुनते हैं। सर्वेंट लीडर का दूसरा लक्षण है एम्पैथी, यानी कि समानुभूति। सुनना एक चीज है और सामने वाले की जो परिस्थिति है, उसकी जो स्थिति है, उसको समझकर उसको ही जो भी जरूरत है उसके हिसाब से मदद करना, यह दूसरी चीज है। स्वामी श्री कार्यशील भी थे और संवेदनशील भी थे।
न केवल सुनना लेकिन हृदय से सुनना और अपना जितना हो सके उतना उसको मदद करना, यह स्वामी जी की हमेशा एक आदत सी रही थी। स्वामी जी विचरण करते हुए चारू उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गांवों का पधरावणी करते हुए अंतिम बदलपुर में पहुंचे और एक दफा स्वामी जी अपने कमरे में पत्र लेखन कर रहे थे, तभी वहां के गांव के एक छोटे से खेडूत, एक छोटे से किसान छत्र सिंह का वहां प्रवेश हुआ और छत्र सिंह ने विनती की। वहां पर आयोजक एक वरिष्ठ हरिभक्त भी विराजमान थे। छत्र सिंह ने विनती की कि क्या स्वामी जी मेरे खेत में पधरावनी करेंगे, वह मेरे खेत में आएंगे। तब उसी वक्त जो वरिष्ठ थे, जो आयोजक थे, उन्होंने उनको डांटा और कहा कि आपको शिक्षक होते हुए इतना भी पता नहीं, शर्म नहीं आती यह विनती करते हुए, क्योंकि अभी तो गांव में भी पधरावनी बाकी है और स्वामी जी आपके खेत में कब आएंगे, ऐसा कोई समय नहीं है, इसलिए नहीं आएंगे। इतना कहते हुए जब उन्होंने मना कर दिया तो छत्र सिंह कमरे के बाहर निकल रहे थे, स्वामी जी ने बुलाया। स्वामी जी पूरी परिस्थिति को भांप गए थे और उन्होंने कहा कि छत्र सिंह आप चिंता मत कीजिए, अभी ही आप अपने खेत में जाइए और मैं आता हूं, थोड़ी देर में मैं वहां पर पहुंचता हूं। इतना कहते हुए तो स्वामी जी ने पूरा अपना पत्र लेखन का कार्य समेटकर तुरंत खड़े हुए और उसके खेत में जाने को निकल चुके। जब उसके खेत में गए, एक छोटी सी झोंपड़ी जैसी एक कुटिया थी, उसमें स्वामी जी गए और उसने एक पतला सा बिछाना बिछाया, एक थैली जैसा, उस पर स्वामी जी बैठ गए और उस वक्त उस भक्त के पास तो बहुत गरीब थे, तो उन्होंने केवल 25 रुपया और 76 पैसों की सेवा अमृत महोत्सव के निमित्त की और स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया। और फिर स्वामी जी जब नीचे मुड़कर घर से वह कुटिया से बाहर निकल रहे थे, तभी दूसरे किसानों को पता चला कि यहाँ पर बगल में ही स्वामी जी आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे खेत में भी आइए, तीसरे ने कहा कि हमारे खेत में भी आइए, और स्वामी जी भी उनकी विनती स्वीकारते हुए एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे से तीसरे खेत, ऐसे करते हुए पधरावनी की शुरुआत हुई। तो सुबह के 9 बजे निकले थे, शाम के 4 बज गए और जब देखा तो वहां पर बदलपुर से निकलकर खेतों के वहां पर सीम में ही निकलते निकलते दुहारण तक पहुंच गए और 10 किलोमीटर की यात्रा स्वामी जी ने ऐसे भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए की है। स्वामी जी अपने किसी कार्यक्रम को इस प्रकार हरि भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए कोई निर्धारित नहीं रखते थे। सभी कार्यक्रम चेंज हो जाता था, उसमें बदलाव आ जाता था, क्योंकि वह केवल सुनते नहीं थे, वह उनके प्रति समानुभूति रखते थे, उनकी हृदय की भावनाओं को भांपकर उनकी इच्छाओं को परिपूर्ण करते थे। एक हरिभक्त आए, नवीन भाई पटेल लाला जी, और 1984 में उन्होंने अपने छोटे से पुत्र को स्वामी जी के गोद में रख दिया और उस वक्त उसने कहा कि स्वामी जी हमारा यह लड़का है, उसे आशीर्वाद दीजिए। और तब स्वामी जी धीरे से बोले कि आज से हमारी एक माला घुमाने की कम हुई। सेवक संतों को बगल में खड़े हुए संतों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों बोले स्वामी जी। तब स्वामी जी ने कहा, जब पूछा गया कि 7 साल के पहले उन्होंने विनती की थी जब शादी हुई थी कि हमारे यहाँ संतान प्राप्ति हो, तब से उनके यहाँ संतान प्राप्ति हो, उसके लिए हम हर रोज एक माला अधिक करते हैं। कहां पर एक त्यागी आध्यात्मिक संत विभूति और कहां पर दूसरी ओर एक सामान्य गृहस्थ, लेकिन ऐसे गृहस्थ के जीवन में भी सुख हो, उसके लिए स्वामी जी ने 7 साल तक एक एक्स्ट्रा माला उस भक्त के लिए की है। स्वामी जी केवल सुनते नहीं है, उनकी प्रत्येक भावना पूर्ण हो उसके लिए पूर्ण प्रयत्न भी करते हैं। एक दफा स्वामी जी भोइका थे और स्वामी जी के पिंडी के सहज ऊपर वहां पर एक फोड़ा हुआ था और बड़ा ही दर्द कर रहा था, पेन हो रहा था। तो शौच विधि सुबह में पूर्ण करके स्वामी जी ने डॉक्टर स्वामी को कहा कि इसको जरा दबाकर उसमें जो मवाद है उसे निकाल लिया जाए। और डॉक्टर स्वामी ने भी अच्छी तरह से वह निकाला और वहां पर एक छोटा सा खड्डा सा पड़ गया और स्वामी जी को बड़ा ही दर्द हो रहा था। उसमें दवाई डालकर उससे पट्टी भी बांध दी, लेकिन शस्त्र क्रिया का जो दुख था, दर्द था, बहुत अधिक था। तो स्नान विधि के बाद स्वामी जी ने कहा कि सेवक संतों को बुलवाया और कहा कि आज हमें पधरावनी को नहीं जाना है, तो हरिभक्तों को आप माहिती प्रदान कर देना। सेवक संतों ने कहा कि ठीक है स्वामी जी, आज आप आराम कीजिएगा। लेकिन हुआ यूं कि स्नान विधि के बाद तुरंत ही प्रातः पूजा के लिए स्वामी श्री विराजमान हुए और उसी वक्त बहुत सारे हरिभक्त आए थे। उसमें जो आयोजक थे वे तुरंत स्वामी जी के पास आए। पूजा पूरी होने के तुरंत ही बाद
अभी तो संतों ने उनको मैसेज देना था, माहिती देनी थी, लेकिन उससे पहले तो उन्होंने कह दिया कि स्वामी जी आज तो हमने 50 जितनी पधरावनी का आयोजन कर दिया है और एक सार्वजनिक सभा भी स्कूल में रखी है, तो आपको वहां पर आना है। स्वामी जी ने सेवक संतों को इशारा कर दिया कि आप उनको कुछ मत बोलिए, और स्वामी जी ने पूरा कार्यक्रम वहां पर अपना मतलब उसको चेंज करके हरिभक्तों को अनुकूल होने के लिए अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर ही वह निकल पड़े और 60 जितनी पधरावनी और शाम की जो सार्वजनिक सभा थी उसको अटेंड किया। शाम को जब हरिभक्तों को पता चला तो उनको भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी यदि कुछ ऐसा हुआ था तो हमें आपने बताया होता, तो हम अपनी पधरावनी आपकी जो पधरावनी का आयोजन था उसे कैंसिल कर देते। तब स्वामी जी एक वाक्य बोले कि हमें तो हरिभक्त राजी हो ऐसा ही करना है। यह स्वामी जी की हरदम की एक विभावना रही थी, उनकी हृदय की भावना रही थी। तो और फिर तो शाम को ही स्वामी जी को दूसरे गांव जाना था और वहां पर भी और कार्यक्रम वहां पर आगे उसका आयोजन पहले से ही हो चुका था। तो इस प्रकार से स्वामी जी न केवल सुनते थे, लेकिन सुनने के बाद हरिभक्तों की भावना को हरदम वह उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करते थे, चाहे फिर वो कोई भी हो, राय हो या रंक हो, मतलब कि बड़ा कोई राजा हो, बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या एकदम सामान्य एक हरिभक्त हो, लेकिन सभी की भावना को सुनकर उसको पूर्ण करने का, मान लो कि उन्होंने एक व्रत लिया था, उन्होंने अपने मन में ठान ली थी। गोंडल में एक बार ऐसा हुआ कि दिवाली अन्नकूटोत्सव, उसका उत्सव पूर्ण होने के बाद भाई दूज के दिन स्वामी जी को विनती की कि स्वामी जी जिन्होंने बहुत अच्छी खासी सेवा की है, ऐसे कुछ पसंद किए गए हरिभक्तों के वहां पर आप पधरावनी कीजिए और उनको प्रसाद दीजिए। स्वामी जी ने आयोजन में सम्मिलित तो हुए, लेकिन हुआ यूं कि जब आयोजन चल रहा था तब वहां पर कार्य करता हुआ एक मजदूर सा एक आदमी, बटुक उसका नाम, उसने कार्यकरों को विनती की कि कृपा करके स्वामी जी को मेरे घर लाइएगा। कार्यकरों ने कहा कि सभी आयोजन हो चुका है, वह आपके घर नहीं आ सकते, लेकिन तभी स्वामी जी ने कहा कि ये लोग भले ही मना करें, लेकिन हम आपके घर आएंगे, आप व्यवस्था रखना, तैयारी रखना। और फिर वितरण होते होते जब अंतिम दिन था और स्वामी जी की अंतिम पधरावनी थी गोंडल के महाराजा वहां पर राजमहल में उनके घर, और वह पधरावनी करके शाम को बहुत देर हो चुका था, और जब ड्राइवर अक्षर मंदिर गोंडल में प्रवेश पाने के लिए जब अपनी गाड़ी को मोड़ ही रहे थे, तभी स्वामी जी ने इशारा किया कि अभी आगे जाना है। स्वामी जी अब कहां जाना है? स्वामी ने कहा कि हमने बटुक को वचन दिया है और हमारी गाड़ी वहां पर ले लो। हरिभक्तों ने विनती की कि स्वामी उनको समझा देंगे, अभी लेट हो चुका है, आप भी थक चुके हैं। स्वामी ने कहा कि नहीं, हमें जाना ही है, और आशापुरा माता के मंदिर की और गाड़ी स्वामी ने घुमाने को बोला और उसकी झोपड़ी में भी पधरावनी की। जब उसके घर पर गए, उसका पूजन ग्रहण किया, 2 रुपये की भेंट उसने रखी, लेकिन उसके आंखों के चारों कोने भीग चुके थे, उसकी आंखों में से अश्रु बहने लगे थे। वह बड़ा ही भावुक हो चुका था कि इतने बड़े स्वामी जी मेरी एक विनती को सुनकर मेरे घर पर पधारे हैं। तो इस प्रकार स्वामी जी एम्पैथी, जो दूसरा लक्षण था सर्वेंट लीडरशिप का, वह है एम्पैथी, समानुभूति, न केवल सुनना बल्कि उनकी भावना को परिपूर्ण करना, उसमें भी स्वामी जी आदर्श नेता रहे हैं। तीसरा लक्षण है ऐसे लीडर का हीलिंग, मतलब कि जो भी उनके संबंध में आता है उनको ऐसा प्रभाव होता है, उनके हृदय में एक साता की अनुभूति, एक दिव्य शांति की अनुभूति जो भी प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में आए हैं उनको हुई है। तो यह लक्षण भी स्वामी जी के जीवन में हमें भली भांति देखने को मिलता है। जैसे कोई प्यासा आदमी हो, वह चाहे देसी हो विदेशी हो, लेकिन जब उसके हाथ में पानी मिले और वह जब पानी को पिए तब वह प्यासे आदमी को जैसे साता का अनुभव होता है, वैसे ही प्रमुख स्वामी महाराज के संपर्क में चाहे कोई भी आए, चाहे वह हिंदू हो या न हो, दूसरे धर्म का भी हो, कोई भी किसी भी ज्ञाति का भी हो, किसी भी आर्थिक परिस्थिति का भी आदमी हो, लेकिन स्वामी जी के संपर्क से हरेक आदमी को, हरेक व्यक्ति को शांति की अनुभूति होती थी। 29 जून 2007 को स्वामी जी ह्यूस्टन मंदिर में विराजमान थे और वहां पर एक सभा का आयोजन था और उसमें एक चीफ गेस्ट मंजूर हुरानी करके एक व्यक्ति आए और जैसे ही स्वामी के दर्शन किए, स्वामी के चरणों में बैठ गए और उन्होंने कहा कि आपकी सन्निधि में मुझे ऐसी शांति की अनुभूति होती है जो अवर्णनीय है। मुझे लगता है कि मान लो मैं आपके नजदीक और नजदीक ही आता जा रहा हूं और मुझे आपके सानिध्य में, मुझे आपका कहलाने में बड़े गर्व का महसूस होता है। तो इस प्रकार से चाहे कोई भी आदमी हो, स्वामी जी के संपर्क में आने से मान लो स्वामी का खुद का हो जाता था, उससे इतनी शांति की अनुभूति होती थी। 1992 में अजमेर से वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख राम विजय जी दर्शन को आए हुए थे और ज्यादा समय तक स्वामी से मीटिंग भी नहीं हुई, केवल 2 ही मिनट मिले थे।
लेकिन उनको इतनी शांति की अनुभूति हुई। उन्होंने कहा कि मैं भारत के बड़े बड़े महात्माओं को मिला हुआ हूं और घंटों तक उनके साथ मुलाकात भी की हुई है, लेकिन प्रमुख स्वामी जी की अनुभूति ही मान लो विरल है। ऐसी शांति की अनुभूति मुझे आज तक कभी नहीं हुई है। 2005 में दिल्ली में थे स्वामी जी, और उस वक्त भी जनक भाई दवे ने, हमारे जो कार्यकर है, उन्होंने प्रसंग कहा कि उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में रहने वाले रणधीर भाई बात्रा बहुत बड़े व्यापारी है और टेक्सटाइल का उनका बहुत बड़ा उद्योग है, और वे रणजीत भाई जब स्वामी जी के दर्शन करके वापस निकल रहे थे और मैंने पूछा कि प्रमुख स्वामी जी के दर्शन के बाद आपको कैसी अनुभूति हुई, तब उन्होंने कहा, मतलब पहले तो बोलने की जगह उनके आंखों में आंसू आ चुके, वह रोने लगे, और फिर रोते रोते उन्होंने कहा कि स्वामी जी का दर्शन किया और मुझे इतनी शांति का अनुभव हुआ है, आज तक इतने सालों में मुझे ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, और किसी भी जगह मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। और इतना कहते कहते उनके आंखों में हर्षाश्रु बहने लगे। तो ऐसे सब जब पहली बार प्रमुख स्वामी जी का दर्शन होता है, 1-2 मिनटों के लिए होता है, तब भी भक्तजन हो या फिर कोई महानुभाव हो, सभी को इतनी शांति की अनुभूति होती है। तो यह जो लक्षण है हीलिंग, तो वह भी प्रमुख स्वामी महाराज में एकदम खरा उतरता है। केवल उनकी दृष्टि से कई बार तो चमत्कार होता था। 2011 में बंबई में सरकार की तरफ से मंदिर की सुरक्षा में एक आदमी को रखा गया था, धनंजय उसका नाम था, और उसने देखा कि हर रोज सुबह स्वामी जी जब भगवान ठाकुर जी के दर्शन के लिए आते हैं, तब बहुत सारे भक्तजन भी वहां पर दर्शन को आते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। और उसमें एक दिन इस धनंजय का जन्मदिन था। उसको भावना हुई कि क्या स्वामी जी मुझे भी आशीर्वाद देंगे। एक आयोजक संत को बोला कि स्वामी जी जब इधर आए तो मेरी ओर भी दृष्टि करवाना और मुझे भी आशीर्वाद चाहिए। संत ने कहा कि अच्छा है, आप इधर बैठिए, और जब स्वामी जी इधर आएंगे तब आपकी ओर दृष्टि करेंगे। और जब स्वामी जी वहां पर आए और एक प्रासादिक पुष्प वह उस धनंजय भाई को दिया, और बस इतने ही दर्शन हुए हैं। लेकिन जब स्वामी जी वहां से निकले तो मान लो कि वो एक खुशियों के सागर में बह रहा हो, ऐसी उसको अनुभूति हुई, और उसके आंखों में भी हर्षाश्रु बहने लगे। और उसने कहा, जब संतों ने पूछा कि आप क्यों रोते हो, तब उन्होंने कहा कि मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी दिव्य अनुभूति हुई है मुझे स्वामी जी के दर्शन से। तो केवल दृष्टि से लोगों के अंतर में स्वामी जी बैठ जाते थे, उनको शांति की अनुभूति होती थी। तारीख और दिनांक 18/2/16 अरुषा पूर्व अफ्रीका में एक उद्योगपति श्री जगजीत अग्रवाल, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, पेट्रोलियम का, तेल का, ट्रांसपोर्टेशन का, और नामधारी सिख संप्रदाय के अनुयायी भी रहे हैं। उन्होंने जब स्वामी जी के दर्शन किए, उनके आंखों में भी हर्षाश्रु बहने लगे, और दर्शन की अनुभूति को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि क्या कृपा वर्षा थी स्वामी जी की आंखों में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सब पाप मान लो कि जल गए हो। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे जो आनंद की अनुभूति हुई है यह अवर्णनीय है। सभी पाप मेरे जल गए हो, तभी ऐसी आनंद की अनुभूति हो सकती है। केवल एक बार दर्शन से लोगों को अनुभूति होती थी, मान लो उनके सारे पापों का सागर जल गया हो। उनकी वाणी में भी, प्रमुख स्वामी महाराज की वाणी भी इतनी दिव्य थी। उनके वाणी, उनका केवल 2 शब्द सुनने से भी लोगों को कितनी शांति की अनुभूति होती थी। 2005 में भरूच में नीलकंठ वर्णी के पुजारी वहां पर नीलकंठ वर्णी अभिषेक मंडप में पूजा करते हैं, और 24 दिसंबर को एक महिला वहां पर अभिषेक करने को आती है, लेकिन वह रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। पुजारी ने पूछा कि क्यों रोती हो। तब उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को मेरे जो पति है उन्होंने निश्चित किया है कि वे आपघात करेंगे, आत्महत्या करने जा रहे हैं। पुजारी को थोड़ा आघात लगा। उन्होंने कहा कि आपके पति का मुझे फोन नंबर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे सकती, उनको यदि पता चल गया तो मुझे बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि आपके मार खाने से क्या यह बेहतर नहीं कि वो मर न जाए, मुझे आपका नंबर दीजिए। बहुत विनती करने के बाद उनके पति का नंबर दिया गया और फोन किया पुजारी ने कि प्रमुख स्वामी जी महाराज इधर आ रहे हैं और मेरी विनती है कि आप उनके दर्शन आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आइए। उनके पतिदेव ने कहा सामने फोन पर से कि चलो वैसे भी जाना तो है ही, जाते जाते थोड़ा सत्कर्म करके जाते हैं। और ऐसा सोच के उन्होंने निश्चित किया कि मैं आऊंगा। और जब प्रमुख स्वामी जी महाराज पधारे और वे दर्शन को आए, स्वामी जी बहुत बड़ी सभा में विराजमान थे और स्वामी की बातें, गुणातीतानंद स्वामी की बातों पर वह निरूपण कर रहे थे, कथावार्ता कर रहे थे। और उसी वक्त वहां पर वे पधारे और स्वामी जी की बातें 15-20 मिनट तक सुनी।
लेकिन इतने प्रभावित हुए, जैसे ही स्वामी जी के आशीर्वाद खत्म हुए वो पुजारी को खोजते खोजते उनके पास पहुंचे और उनके पैर में उन्होंने एकदम प्रणिपात कर दिया, नमस्कार कर दिया। पुजारी ने कहा कि भाई क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि आपने जो फोन किया था वही मैं आदमी हूं, और आज प्रमुख स्वामी जी के सभा में मैं बैठा। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने बुलाया, आपका बहुत बड़ा उपकार मेरे पर है। और जब पुजारी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने जितनी बात बताई मान लो मेरे लिए ही सभी बात की हो, ऐसा मुझे लगता है। मैं 2 दिन के बाद आपघात करने जाने वाला था, लेकिन अभी मैं आपघात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जीवन जीने का एक नया स्रोत, नई शक्ति का संचार प्रमुख स्वामी जी की वाणी से मुझे हुआ है। तो इतनी उनकी वाणी में ताकत थी, इतनी उनकी वाणी से भी लोगों को शांति की अनुभूति हो जाती थी। तो यह भी लक्षण हीलिंग या प्रमुख स्वामी जी के जीवन में एक सर्वेंट लीडर का लक्षण भली भांति हमें दिखाई देता है। चौथा लक्षण अवेयरनेस, सतर्कता। उसका मतलब यह होता है कि ऐसे जो लीडर होते हैं, नेता होते हैं, वह अपने अनुयायियों में, अपने कर्मचारियों में जैसे उनका खुद का जीवन रहता है सदाचारी, सद्विचार वाला, वैसा ही वह ऐसे गुणों का, सद्गुणों का सिंचन अपने अनुयायी वर्ग में भी कर सकते हैं। और ऐसा ही प्रभाव प्रमुख स्वामी जी का रहा है कि उनके संपर्क में आने वाले चाहे पापों के पहाड़ हो, लेकिन वह भी पिघल जाते थे, और मतलब सालों से व्यसन कर रहे हो, उनका व्यसन छूट जाता था। कई ऐसे छोटे बड़े बाल युवान किशोर थे जिनमें उनको इस मतलब संसार की जो बहुत सारी बुरी आदतें उनके जीवन में आ चुकी हो, लेकिन प्रमुख स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद उनका जीवन एकदम सदाचारवान और एकदम संस्कारी बन जाता था। ऐसा हजारों सैकड़ों लोगों को अनुभव था। स्वामी जी का जीवन यह तो सदाचार सिंचन के बारे में रहा, लेकिन सतर्कता यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवहार पटुता, मतलब कि जो प्रशासनिक बाबतें होती है उसमें भी स्वामी जी इतने मास्टर थे, इतने उनका मतलब उनका प्रभाव था, और सभी बाबतों में वो उनकी एक अपनी खुद की एक ऐसी सूझबूझ थी कि चाहे कितना भी जटिल प्रश्न क्यों न हो, वह एक क्षण भर में उसका निकाल कर सकते थे, उसका उत्तर दे सकते थे। ऐसी भी अनुभूति, ऐसी भी सतर्कता स्वामी जी के जीवन में बहुत सी थी। एक वहीवट कुशल प्रमुख, वह प्रमुख स्वामी जी महाराज थे। एक दफा ऐसा हुआ कि एक अन्य संस्था के साथ बहुत से सालों से एक प्रश्न वह सुलझ नहीं रहा था, और उसके लिए प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि चलो हम एक रूबरू मीटिंग करते हैं, आप लोग हमारे मंदिर में आइए। और उस संस्था के ट्रस्टी लोग और बड़े बड़े वकील और उसके वरिष्ठ जो आदमी थे वह सब वहां पर आए। एक मीटिंग का आयोजन हुआ और उन्होंने अपने अपने प्रश्न की प्रस्तुति की। प्रमुख स्वामी जी ने 15 मिनट तक कुछ नहीं बोला, सभी को अच्छी तरह से सुना, और उसके बाद में एक एक दलील उसका इतना अच्छा विवेचन किया, एक एक तर्क देकर सभी, और न कोई उनके पास कागज था, न कोई उनके पास फाइल थी, लेकिन पूरा हिस्ट्री मान लो कि स्वामी जी को याद था, और इतने अच्छे तर्कों से वह पूरा मतलब उन्होंने वहां पर विवेचन किया। तब सामने वाले जो ग्रुप थे उसमें से बहुत सारे लोग बोल उठे कि अभी तक तो हमने ऐसा सुना था कि स्वामी जी एक आध्यात्मिक विभूति है, उनकी आध्यात्मिकता के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज पहली बार अनुभव हुआ कि स्वामी जी इतने अच्छे वहीवट कुशल प्रमुख भी है। तो उनकी बुद्धि चातुर्य, उनकी अद्भुत एक निर्णय शक्ति रहती थी। तो इतने अवेयरनेस, सतर्कता का लक्षण भी स्वामी जी में जीवन में दिखाई देता है। एक आदर्श सर्वेंट लीडर का एक लक्षण है यह। कई बार तो ऐसी परिस्थिति आ जाती थी जब और किसी लोगों को और अन्य किसी लोग को ऐसा कोई विचार नहीं आ सकता, ऐसे अद्भुत विचार स्वामी जी ऐसी विकट परिस्थिति में भी दे सकते थे। 1985 का वह समय था, गुणातीत द्विशताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में वह मनाने जा रहा था। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ कि जब उत्सव की शुरुआत ही थी, थोड़े ही दिन बीते थे, और उसी वक्त जो मुख्य प्रवेश द्वार था उसके एक भाग में अकस्मात कोई आग फट निकली, आग लग चुकी, और आधा दरवाजा जो मुख्य डेकोरेटिव जो श्रृंगारिक था वह दरवाजा वो जल गया। और जब यह समाचार सभी कार्यकरों को मिला, संतों को मिला, बहुत सब दुखी हुए और स्वामी जी के पास पहुंचे, और सभी की ऐसी सोच थी कि स्वामी अभी आधा दरवाजा बचा है, तब हमें उसको निकाल देना चाहिए। स्वामी जी ने सब बात सुनकर कहा कि जैसी भगवान की इच्छा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, एक काम कीजिए, आप सभी लोग खुद जुट जाइए। अभी वह दरवाजा तो बंगाली जो कारीगर थे उन्होंने कितने मतलब महीनों से अच्छी तरह से बनाया था, वह हरिभक्त लोग कैसे काम कर सकते थे, संत लोग कैसे कर सकते थे। लेकिन स्वामी ने कहा कि हमें नए सिरे से बनवाना है आधा दरवाजा,
और सभी जुट गए और एक सप्ताह में तो दरवाजा खड़ा हो गया। लेकिन उसके दो फायदे हुए, एक तो वह दरवाजा तो शुरू हो गया, लेकिन तब से संत को भी और हरिभक्त जनों की, उनके शिष्यों को एक आत्मविश्वास आ चुका कि ऐसा कार्य हम भी कर सकते हैं। और आने वाले कई उत्सव में ऐसा जो श्रृंगार का कार्य था, ऐसा कोई डेकोरेशन वाला कार्य था, नक्काशी का कार्य था, वह संत लोग खुद कर सकते थे। ऐसा एक आत्मविश्वास उनमें पैदा हुआ। यह नेता का एक बहुत अच्छा लक्षण है कि वह अपने शिष्यों को, उनको खुद को लगे कि हमारी शक्ति नहीं है, उस दिशा में भी प्रेरित कर सकते थे। ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज थे। और पांचवा लक्षण है सर्वेंट लीडर का परसुएशन, मतलब कि प्रत्यायन, प्रबोधन। अनदर characteristic of servant leaders is reliance on persuasion rather than on one's positional authority। मतलब कि अपने अधिकार, अपने पद और सत्ता का उपयोग किए बगैर ही केवल उनकी शब्दों में उतनी ताकत रहती है, उनके समझाने में उतनी ताकत रहती है कि सामने वाले को वैसे ही पता चल जाता है। और उनको समझाने की ऐसी एक दृढ़ता वह प्रमुख स्वामी जी के जीवन में भी हमने देखी है कि जो सिद्धांत को वह उनको निश्चित किया हुआ है, अक्षर पुरुषोत्तम के सिद्धांत को, उनके संपर्क में आने वाले किसी भी आदमी को वह बड़ी भली भांति अच्छी तरह से उस सिद्धांत को समझा सकते थे और बड़े ही सरलता से समझा सकते थे। कई बार तो विद्वान संतों को भी ऐसा अनुभव हुआ है कि उनकी तत्व ज्ञान की और सिद्धांत की स्पष्टता भी स्वामी जी ने बड़े बड़े खत लिखकर उनको अच्छी तरह से समझाया हुआ है। कई बार तो शास्त्रों में ऐसा लगे कि स्वामी जी तो लौकिक दृष्टि से केवल 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं, उन्होंने संस्कृत इतना गहराई से नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी सैद्धांतिक जो चीजें रहती है उसमें स्वामी जी की बहुत बड़ी स्पष्टता रहती है। पूज्य भद्रेश स्वामी जी जब वह श्रीमद् भगवत गीता पर थीसिस लिख रहे थे, तब उनको श्रीमद् भगवत गीता में से जो हमारा सिद्धांत है ब्रह्म परब्रह्म का और जो प्रकट का सिद्धांत है वह नहीं मिल रहा था। 2-3 रेफरेंस मिले, लेकिन स्वामी जी को जब मिले, स्वामी जी ने कहा कि मुझे विश्वास है उसमें 7 से 8 जगह पर ऐसा रेफरेंस आता है, आप ज्यादा पढ़ाई करें, ज्यादा उसमें गहराई से उसका अध्ययन करें। और जब उन्होंने अध्ययन किया तो वह रेफरेंस मिले भी सही। तो इस प्रकार से स्वामी जी के जीवन में हमें पता चलता है कि सभी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, और सभी क्षेत्रों के निष्णातों को जब स्वामी जी को मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, सभी को ऐसा लगा कि स्वामी जी में सचमुच इतना अधिक ज्ञान है। अपने अपने क्षेत्र के निष्णातों को ऐसा लगता है कि मान लो मेरे क्षेत्र में मुझसे ज्यादा ज्ञान स्वामी जी को है। तो इतने जो स्वामी जी के वाणी में, उतनी उनकी बुद्धि शक्ति में, उनकी चातुर्य में, उनकी तर्क शक्ति में इतनी ताकत थी। छठा लक्षण है सर्वेंट लीडर का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। सर्वेंट लीडर सीक टू नर्चर देयर एबिलिटीज टू ड्रीम ग्रेट ड्रीम्स। मतलब कि ऐसे जो नेता है उनको बहुत बड़े स्वप्न देखने की एक आदत रहती है। और आदत रहती है, ऐसा नहीं है, वो जो स्वप्न देखते हैं उसे साकार भी करते हैं। कई बार नेता या मैनेजर, आयोजक, वो रूटीन डे की जो एक्टिविटीज रहती है, दिन की जो एक्टिविटी रहती है, उसी में पूरा उलझ जाते हैं। लेकिन प्रमुख स्वामी जी एक ऐसे गुरुजी थे जो इतने व्यस्त थे रूटीन के कार्यों में भी, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने भव्य दिव्य संकल्प किए हैं और उन विभावनाओं को उन्होंने साकार भी की है। चाहे कोई भी बहुत बड़ा ऐसा कोई उनका स्वप्न हो, बीच में चाहे कहीं भी बहुत सारे विघ्न भी आए, लेकिन फिर भी स्वामी जी रुके नहीं है, अपने ध्येय को डटे रहे हैं। 1981 में भगवान स्वामीनारायण द्विशताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। 37 दिन का वह एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था और पहली दफा ऐसा हो रहा था कि एक आध्यात्मिक विभूति, एक आध्यात्मिक संस्थान के द्वारा लाखों लोगों का आयोजन हो रहा था। एक क्रांति थी उत्सव मनाने की। लेकिन उसी वक्त गुजरात में आरक्षण के लिए बहुत बड़े आंदोलन चल रहे थे। गुजरात के युवा वह इस आंदोलन में जुटे हुए थे और इतना मतलब चारों ओर से प्रश्न आ रहे थे कि बड़े बड़े नेताओं ने, आयोजकों ने, अग्रणियों ने स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी इस उत्सव को अभी आप मत कीजिए और ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम बन जाएगा। और फिर स्वामी जी ने हरदम उनको कहा कि हमें विश्वास है भगवान और संत पर, हमारी प्रार्थना पर, कि यह आंदोलन रुक जाएगा, उत्सव निर्धारित समय पर ही होगा और सभी भगवान अच्छा कर देंगे। और सचमुच में यही हुआ। किसी को धारणा नहीं थी कि इतने जल्दी आंदोलन वह बंद भी हो जाएंगे और इतना अच्छा उत्सव भी होगा, और सभी ने उस उत्सव को बहुत सराहा। 1987 में के समय में ही गुजरात में पिछले 3-3 सालों से सूखे की नौबत आन पड़ी थी और उस वक्त भी स्वामी जी ने जब कहा कि हमें कैटल कैंप करने हैं और पशुओं को हमें रखना है, तब भी अग्रणी संत जनों ने कहा कि स्वामी जी ये बहुत दुष्कर कार्य है, हमें अनुभव भी नहीं है, लेकिन इसलिए हम न चालू करें तो अच्छा है।
लेकिन स्वामी जी ने कहा कि नहीं, हमें करना ही है और उसको सफलतापूर्वक करना है। और ऐसे कैटल कैंप स्वामी जी ने किए कि जो एकदम आदर्श बन चुके और सभी ने उसको खूब बहुत सराहा। ऐसे ही एक एक मंदिर का अनुभव रहा है कि स्वामी जी ने जो संकल्प किया हो वो साकार करते हैं। चाहे फिर वह अमेरिका का लॉस एंजलिस का मंदिर हो, वहां पर भी स्वामी जी ने कार्य तो शुरू कर दिया, लेकिन वहां के स्थानिक लोगों को यह जचा नहीं और उन्होंने किसी तरह से यह मंदिर न हो उसके अपोज में वहां की सिटी काउंसिल में उन्होंने विरोध अपना प्रकट किया। लेकिन उस वक्त भी स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर भगवान को बैठना है और वह बैठकर ही रहेंगे। और सचमुच में स्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर हमने नींव डाल दी है और यह नींव डाली हुई निकलती नहीं है और महाराज स्वामी का संकल्प है, इसलिए यहीं पर मंदिर होगा। तो ऐसे परिस्थिति में भी स्वामी जी ने जो संकल्प किए हैं वह साकार हुए हैं। एक एक प्रसंग, बड़े बड़े मंदिरों का जो स्थापन हुआ है, प्रतिष्ठा हुई है, तिथल मंदिर हो, जामनगर मंदिर हो, सभी मंदिरों का इतिहास यदि हम पढ़े तो स्वामी जी का यह गुण हमें साफ दिखाई देता है कि स्वामी जी जो संकल्प करते हैं वह साकार भी करते हैं। उसी से मिला जुला 7वां गुण है फोरसाइट, मतलब कि आर्ष दर्शन। Closely related to conceptualization, the ability to foresee the likely outcome of a situation is hard to define but easier to identify. मतलब समय के पार देखने की दृष्टि, एक आर्ष दृष्टि, वह भी स्वामी जी को बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हुई थी। और स्वामी जी समय के पार की चीजें देख सकते हैं जो कल्पना भी उस समय के दौरान के कोई भक्तजन नहीं कर सकते। ऐसी कल्पना स्वामी जी ने की है और वह भी साकार हुई है। सभी को लगता है कि यह अशक्य है। ऐसी परिस्थिति में स्वामी जी ने ऐसे कई बार ऐसे वचन मतलब उन्होंने व्यक्त किए हैं। 13/11/1985 के दिन अहमदाबाद में स्वामी जी ने जब नए साल की महापूजा हो रही थी, उस महापूजा विधि के दौरान ही स्वामी जी ने संकल्प किया था कि न्यू जर्सी में मंदिर होगा और 160 एकड़ में बहुत बड़ा मंदिर हो, ऐसा हमारा संकल्प है। 1985 में यह संकल्प किया उन्होंने, प्रार्थना की महापूजा में। तो यह कितनी बड़ी बात है, क्योंकि उस वक्त के दौरान तो बीएपीएस का मतलब शास्त्री जी महाराज के 5 मंदिर थे और बाद में एक मंदिर सांकरी का हुआ था, बाकी एक भी शिखरबद्ध मंदिर भारत में भी नहीं था। और उस वक्त कल्पना करना कि अमेरिका में न्यू जर्सी में इतना बड़ा मंदिर होगा, तब किसी के दिमाग में बैठता नहीं था। लेकिन अभी हम उसके साक्षी बनने जा रहे हैं कि रॉबिन्सविल में बहुत बड़ा शिखरबद्ध मंदिर तो हुआ, लेकिन वहां पर सैकड़ों एकड़ में अभी अक्षरधाम मंदिर, महामंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 1972 में दिनांक 14/6/1972 सौराष्ट्र प्रदेश के पिपलाना गांव में स्वामी जी थे और उनके साथ बहुत सारे हरिभक्त युवा लोग भी थे। और उस वक्त स्वामी जी ने 1972 में एक संकल्प किया था कि लंदन में संगमरमर का मंदिर होगा अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का, और 100 संतों को लेकर हम प्रतिष्ठा में जाएंगे। उस वक्त ऐसी कल्पना करना अशक्य था, मतलब असंभव सी बात थी, क्योंकि उस वक्त संस्था की ऐसी परिस्थिति नहीं थी। लंदन में मंदिर हो, वहां पर हमें जमीन संपादन हो और वहां पर मंदिर हो सके, और उसमें भी 100 संतों को लेकर देश से वहां पर जाना नामुमकिन सी बात थी। लेकिन जब प्रतिष्ठा हुई और सबने देखा कि सचमुच स्वामी जी 100 संतों को लेकर भारत से वहां इंग्लैंड में गए हुए थे और इतना बड़ा शिखरबद्ध मंदिर हुआ, इतना अच्छा मंदिर हुआ, पूरे लंदन की आन बान शान बढ़ गई उस मंदिर की वजह से, और सभी ने उसको खूब ही सराहा। ऐसे बहुत सारे संकल्प स्वामी जी ने किए थे। पूज्य भद्रेश स्वामी जी, अभी तो महामहोपाध्याय भद्रेश स्वामी जी इतने मतलब भाष्यकार है, आधुनिक भाष्यकार है, लेकिन उस भद्रेश स्वामी जब साधु बनने के लिए आए थे तब तो मात्र उन्होंने 10वीं कक्षा तक अभ्यास किया था। लेकिन उनको देखकर भी 1987 में जब उनकी छोटी आयु थी, तब स्वामी जी ने कहा था कि यह पूज्य भद्रेश स्वामी जी के बारे में कहा था कि यह लड़का, मतलब कि यह जो संत है वह भाष्य लिखेंगे। शास्त्रों के भाष्य लिखने की कल्पना स्वामी जी ने वर्षों पहले कर दी थी। तो ऐसे एक विरल आर्ष दृष्टा पुरुष प्रमुख स्वामी जी थे कि उनकी वाणी में इतनी ताकत थी कि जो बोलते थे, जो लिखते थे, वह होता था। ऐसा अनुभव बहुत सारे हरिभक्तों को हुआ है, संतों को हुआ है। 8वां लक्षण सर्वेंट लीडर का रहता है स्टुअर्डशिप, मतलब कि प्रबंधन। एक अच्छे प्रबंधक स्वामी जी रहे हैं। किसी भी संस्थान की सामाजिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा निरंतर वृद्धि होती रहे, ऐसे जो प्रयास होते हैं उसे एक प्रबंधन कहते हैं। प्रमुख स्वामी जी ने अपनी संस्था का विकास सतत होता रहे, उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रबंधन किया था। किन चीजों का? तो सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने अपने भक्तों और संतों पर किया था, और इसीलिए इतनी बड़ी स्वयंसेवकों की फौज, इतनी बड़ी संतों की फौज उन्होंने तैयार की थी कि जिसकी वजह से संस्थान का विकास सदैव होता ही रहे। और उन्होंने एक एक
संत को, एक एक कार्यकर को, एक एक स्वयंसेवक को इतने भलीभांति अच्छे से तैयार भी किया था। और उसी वजह से 5 साल में अक्षरधाम जैसा बहुत बड़ा मंदिर दिल्ली में महामंदिर हो सके, यह तो कार्य 40 सालों के करने के बाद भी नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे विद्वानों का और बहुत सारे इस क्षेत्र के निष्णातों का मत है, लेकिन फिर भी यही कार्य 5 साल में हुआ, क्योंकि स्वामी जी ने एक बहुत अच्छा खासा एक प्रबंधन, एक बहुत अच्छा एक ह्यूमन रिसोर्सेस, उसका डेवलपमेंट स्वामी जी ने किया हुआ है। 23 मास में लंदन मंदिर का निर्माण हुआ। केवल 17 महीनों में स्वामी जी ने टोरंटो, एटलांटा, ह्यूस्टन, शिकागो का मंदिरों का भव्य निर्माण किया। तो स्वामी जी एक एक मतलब जो चीज रहती है उसमें इतनी गहराई से सभी को इन्वॉल्व करते थे, सभी पर विश्वास रखते थे, और उसी वजह से यह सब तैयार होते थे। और सबसे बड़ा प्रबंधन तो है कि अपने ही जैसी एक विभूति को इस संस्थान की बागडोर सौंप के वो गए। केवल 4 लाइन में उन्होंने लिख दिया और पूरी संस्थान ने स्वीकार किया कि प्रमुख स्वामी जी महाराज के देह विलय के बाद महंत स्वामी महाराज इस संस्थान के मतलब गद्दी नशीन हुए, और यह हमारे गुरुजी रहेंगे और यही हमारे नेता रहेंगे। तो यह भी बहुत बड़ी चैलेंज रहती है कई बार कि नेता, एक व्यक्ति बहुत प्रभावित हो सकता है, मतलब बहुत प्रभावक हो सकता है उसका व्यक्तित्व, लेकिन उसके बाद में ही ऐसी ही परंपरा चालू रहे, ऐसा करना यह सबके बस की बात नहीं होती। स्वामी जी ने यह भी कर दिखाया है। और मान लो कि संस्था को एक ऐसे ऑटो मोड पर रख दिया है कि सतत उसका विकास होता ही रहे। अभी हर साल जो हमारी संतों की संख्या है तो उसमें भी वृद्धि होती ही रहती है। हर साल हरिभक्त युवकों की संख्या में भी वृद्धि होती ही रहती है। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा एक निर्माण यह स्वामी जी ने देश विदेश में किया है। 9वां लक्षण होता है ऐसे एक सर्वेंट लीडर का, कमिटमेंट टू द ग्रोथ ऑफ पीपल। मतलब कि अपने जो अनुयायी वर्ग है उसके श्रेय और प्रेय के विकास की प्रतिबद्धता, हरदम उनका विकास होता रहे, उनका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होता रहे, ऐसा एक अनुकूल वातावरण यह स्वामी जी ने प्रदान किया है। उनको इस लोक के सुख का भी प्रदान किया है और परलोक में उनके कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी वह भी स्पष्ट किया है। इस लोक में भी लाखों हरिभक्त ऐसे हैं कि स्वामी जी के आशीर्वाद से, स्वामी जी के पत्रों के द्वारा उनको आशीर्वाद मिले हैं, या फिर उन्होंने जब रूबरू मुलाकात के द्वारा भी स्वामी जी ने आशीर्वाद दिए हैं, और उनके अपने अपने व्यवहार में भी उन्होंने कुशलता प्राप्त की है। कई सारे संतों का अनुभव है कि जब वह दीक्षा प्राप्त करके यहाँ पर आते हैं, मतलब उनको कोई नॉलेज ना हो, ऐसी फील्ड में भी स्वामी उनको एक्सपर्ट बना सकते थे, ऐसी उनकी ट्रेनिंग रहती थी। चाहे फिर वह संगीत का क्षेत्र हो, चाहे फिर वह इलेक्ट्रिक का क्षेत्र हो, कुछ भी हो। और उसके लिए स्वामी जी ने जो भी करना पड़ा सब कुछ किया है। संत तालीम केंद्र हो, युवा तालीम केंद्र हो, वहां पर कार्यकर बनवाने के लिए अच्छे ट्रेंड कार्यकर तैयार हो, उसके लिए स्वामी जी ने एक निःशुल्क तालीम की शुरुआत की और हजारों युवान यहां पर तालीम प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार बाल प्रवृत्ति, युवा प्रवृत्ति, उसमें भी हजारों बालक किशोर का गठन होता है। तो ऐसा एक निर्माण स्वामी जी ने इस लोक में सभी को अच्छी तरह से यह लौकिक विद्या प्राप्ति के लिए भी एक सुलभ वातावरण प्रदान किया है। उसके साथ साथ सभी हरिभक्तों के लिए ऐसा एक आध्यात्मिक मार्ग प्रदान किया है जिससे कि उनको अपने कल्याण की प्रतीति हो, उनको प्राप्ति, ऐसी एक प्राप्ति की प्रतीति के लिए और प्रतीति की वजह से उनके कल्याण की भी प्रतीति होती थी। तो ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग यह स्वामी जी ने निर्माण किया है। और साथ में अंतिम लक्षण जो रहता है ऐसे सर्वेंट लीडर का, उसके बारे में कहा गया है बिल्डिंग कम्युनिटी। मतलब उनके द्वारा एक संप और ऐक्य से चलने वाले पूरे एक समाज का निर्माण होता है। तो बीएपीएस के बारे में यदि कहे तो प्रमुख स्वामी जी ने, महाराज ने जो एक भावना इस पूरे बीएपीएस समाज में उत्पन्न की है, बीएपीएस एक परिवार की भावना से, एक कुटुंब की भावना से यहां पर सभी हरिभक्त, सभी अनुयायी वर्ग को उन्होंने एक दूसरों के साथ जोड़ा है। और उसी वजह से बहुत सारे युवकों का अनुभव ऐसा रहता है कि जब यहां से विदेश जाते हैं, वैसे उनके खून के संबंध वाला तो कोई वहां पर नहीं रहता, लेकिन जब कोई ऐसा टिका लगाकर और पता चलता है कि यह स्वामीनारायण संप्रदाय का है, बीएपीएस का है, तो वहां पर ठहरे बीएपीएस के भक्तों को लगता है मान लो कि मेरा ही कोई सभ्य, कुटुंब का सभ्य आ चुका है, मेरा ही कोई भाई बंधु आ चुका है। वैसे उनको सभी सुविधा और उनकी सेवा में वो जुट जाते हैं। एक धवल भाई मेहता करके हरिभक्त न्यूजीलैंड में थे और उन्होंने कहा कि 2002 में मैं न्यूजीलैंड आया था, मेरे साथ और भी बहुत सारे विद्यार्थी हिंदुस्तान से, भारत से पढ़ने के लिए वहां पर आए थे, लेकिन अभी उनका कुछ ठिकाना नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर आने के बाद फ्रीडम मिलती है, रात को कितने बजे तक जगे, क्या खाया, कैसे कमाए, किसके साथ घूमते हो, क्या देखते हो, कोई देखने वाला नहीं है। और उसीलिए उनका पूरा मतलब संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से नाता टूट चुका हो, ऐसा उनके जीवन में दिखाई देता है। जबकि मैं सत्संगी था, बीएपीएस की सभा में मैं जाता था, उसकी वजह से मेरी पूरी रक्षा हो चुकी है। तो ऐसे एक दिव्य वातावरण, अलौकिक वातावरण चाहे कहीं भी हो, लेकिन ऐसा वातावरण का निर्माण प्रमुख स्वामी जी ने किया है कि सब एकजुट होकर अपनी संस्कृति की, संस्कारों का रक्षा कर सकते हैं। कनुभाई करके एक हरिभक्त जो अभी अमेरिका सत्संग समुदाय के हमारे वहां पर के चीफ है, उनको स्वामी जी ने बोला, जब यहां से देश से एक व्यक्ति वहां पर जा रहे थे, एक हरिभक्त, स्वामी जी ने कहा कि उनको आपके यहां रखना, उनकी देखभाल रखना जब तक वो सेट न हो जाए। और कनुभाई ने बस केवल यह आदेश से उनको 7 वर्ष तक अपने सगे भाई की तरह रखा। 1974 में स्वामी जी लंदन में थे और चंदूभाई के घर पर जब पधरावनी की, अपने हरिभक्त थे, तो वहां पर बगल में से, पड़ोस में से एक बुजुर्ग अंग्रेज स्ट्रेंजर वहां पर आए और उन्होंने अपनी पूरी वार्ता कही कि स्वामी जी, मेरे संतानों ने मुझे छोड़ दिया है, अब मेरा कोई नहीं है। तब स्वामी जी ने चंदूभाई को आज्ञा की कि इस अंग्रेज की सेवा आपको करनी है और एक कुटुंबी जन की भांति करनी है, आपको इनकी देखभाल रखनी है। अभी उनके साथ कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन क्योंकि स्वामी जी ने ऐसा एक समाज निर्माण किया है कि उनकी एक आज्ञा से वह उनकी सेवा में जुट गए। और 1974 की यह बात है। बाद में 1984 में 1984 में प्रमुख स्वामी जी जब वहां पर गए, तो वह अंग्रेज वहां पर आए, स्वामी जी को मिले और उन्होंने कहा कि आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद। पिछले 10 साल से यह चंदूभाई मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, मेरी पूरी पिछली जिंदगी आपने सुधार दी। तो केवल स्वामी जी की एक आज्ञा से हरिभक्त इतनी सारी अच्छी सेवा कर सके। एक पूरा नियम धर्म युक्त, ऐसे संस्कार युक्त एक समर्पित समाज का निर्माण स्वामी जी ने किया है। ऐसे अनुपम नेता प्रमुख स्वामी जी रहे हैं। और यह समाज पूरा कैसा है, एक बहुत बड़े नेता, दिग्गज नेता जब हमारे उत्सव में आए और उन्होंने छोटे छोटे भक्तों को पूछा कि भाई इतना अच्छा कार्य आपने किया है, 1985 के उत्सव में वे आए हुए थे, तो बहुत बेमिसाल कार्य है, बहुत मतलब उत्कृष्ट कार्य है। उन्होंने कहा कि सब हरिभक्तों ने कहा कि यह तो अब संतों के मार्गदर्शन और दिग्दर्शन के अनुसार हम लोग करते हैं, उनका जो भी मार्गदर्शन रहता है उसी प्रकार कार्य होता है, सब श्रेय तो उनका है। जब संतों को उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने तो बहुत अच्छा आयोजन किया है, संतों ने कहा कि हमारे से तो कुछ नहीं होता, यह तो हमारी गुरु जी की कृपा है। जब प्रमुख स्वामी जी को मिले तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी बहुत बड़ा एक नगर खड़ा कर दिया आपने और बहुत अच्छा कार्य किया। तब प्रमुख स्वामी जी ने कहा कि ये तो भगवान स्वामीनारायण की कृपा से होता है, शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज हमारे गुरु जी की कृपा से होता है और इन संतों भक्तों के प्रयत्नों से होता है। वह बड़े ताज्जुब हो गए कि यह संप्रदाय कैसा है, यह बीएपीएस परिवार कैसा है, यहाँ कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता। जबकि बाहर तो हमें क्रेडिट की फाइट दिखाई देती है, हर कोई चाहता है कि मैंने किया हो और यह मेरा अचीवमेंट है, उसकी प्रशस्ति की जानी चाहिए, ऐसा जब पूरा समाज चाहता है। लेकिन यहाँ बीएपीएस में ऐसे समर्पित हरिभक्तों का निर्माण स्वामी जी ने किया है कि जो हरदम एकजुट होकर रहते हैं। उसके लिए स्वामी जी ने जो आज्ञा की है, घर सभा की आज्ञा, उसके द्वारा भी कितने घरों में संप का मतलब वातावरण, वह स्वामी ने संप सुहृदभाव एकता का वातावरण खड़ा कर दिया है। तो इस प्रकार से स्वामी जी ने एक पूरी कम्युनिटी, एक कुटुंब से लेकर, एक व्यक्ति से लेकर पूरे देश विदेश में रहते हुए सभी हरिभक्तों को एकजुट किया है और एक पूरे बीएपीएस परिवार का निर्माण किया है। तो यह जो 10वां लक्षण है एक सर्वेंट लीडर का, वह भी बिल्डिंग कम्युनिटी, तो एक आदर्श समाज का निर्माण, यह भी स्वामी जी ने निर्माण किया हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूरे 10 विलक्षणता जो है, 10 जो उसके लक्षण है, वह स्वामी जी के जीवन में हमको दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज एक अनुपम नेता है, एक सर्वोत्तम नेता है और फिर भी एक आदर्श सेवक बनके उन्होंने छोटे से छोटे आदमी की भी सेवा की है और जो भी उनके संपर्क में आया उनको निस्वार्थ प्रेम का उन्होंने घूंट पिलाया है, सभी को निस्वार्थ प्रेम दिया है। तो एक ऐसे आदर्श और अनुपम नेता प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में हम भी प्रार्थना करें कि हमें भी उनके जीवन में जो इतने उत्कृष्ट गुण थे, सद्गुण थे, उन सद्गुणों की झांकी हमें हुई, तो ऐसे सद्गुण हमारे जीवन में भी आए और हम भी उन्होंने जो पथ प्रदर्शित किया है उस पथ पर चलकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके। यही उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।